ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद मेहता के नेतृत्व में घंटाघर चौक पर आतिशबाजी कर जताया खुशी का इजहार और बांटी मिठाइयां। कोटा से सांसद एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पुनः लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाने पर टोंक भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में शहर के हृदय स्थल घंटाघर पर भव्य आतिशबाजी की गई। साथ ही 51 किलो लड्डू से लोगों और कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराकर खुशी जाहिर की गई। अवसर पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि ओम बिरला को पुनः इस पद पर आसीन कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान का गौरव बढ़ाया है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता है। नेता ने कहा कि जिस प्रकार से ओम बिरला ने पिछली लोकसभा का संचालन किया है वो अपने आप में अद्भुत है। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर लोकसभा के समय का उपयोग करते हुए राष्ट्र को गति देने का काम किया है और ऐसे व्यक्ति का वापस लोकसभा अध्यक्ष बनना राजस्थान के लिए भी गौरव का विषय है। विपक्ष द्वारा ओम बिरला के नाम पर असहमति पर मेहता ने कहा कि विपक्ष के पास विरोध और झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है और इन सब बातों पर ध्यान न देकर माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में लगे हैं। इस अवसर पर खेमराज मीणा, दीपक संगत, मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र जैन, राजेश शर्मा, जयनारायण वर्मा, बीना जैन, तारिक अजीज, गुड्डू, विष्णु चावला, नरेंद्र अजमेरा, गौरव चारण, जिला मीडिया संयोजक राहुल शर्मा, प्रियवीर सिंह, बाबूलाल गुजारिया, विजय बना, निखिल गुप्ता, अंकित शर्मा, पंकज, अशोक शर्मा, बाबूलाल शास्त्री, भवानी सैनी, विश्वजीत साहू, रघुवीर नायक, दिलीप पंकज सैनी, गिरधारी नकवाल, राधेश्याम चावला, राजेश मेहरा, हर्षित शर्मा, मोहसिन सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दूसरी बात सुने गए ओम बिरला जी, किस तरह खुशी का इजहार हो रहा है? तो राजस्थान में के सांसद, राजस्थान का गौरव और राजस्थान का गौरव बढ़ाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने माननीय कोटा के सांसद ओम जी बिरला को दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्णय करा है, निश्चित आज सर्वसम्मति से लोकसभा के अंदर दूसरी बार माननीय ओम जी बिरला लोकसभा के अध्यक्ष बने। ये राजस्थान के लिए गौरव का और गर्व का विषय है। आज उस सारे विषयों को लेकर कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था, बहुत आतिशबाजी और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर कार्यकर्ताओं ने जस्ट घंटाघर चौक पे जश्न भी मनाया है। और हमने देखा है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद माननीय ओम जी बिरला ने जिस तरह के विधेयक आए, जिस तरह का नवाचार करा है, चाहे कश्मीर में 370 हटाने वाला विषय हो, 35 से हटाने वाला नागरिक संशोधन बिल की बात हो, ऐसे सैकड़ों अनेकों बिल और नए सांसदों को पहली बार अवसर देने का काम, नए नवाचार करने का काम माननीय ओम जी बिरला ने लोकसभा में करा है। देश नहीं विश्व में उनकी ख्याति बढ़ी है। निश्चित आज हमें गर्व है, राजस्थान के होने के नाते भी हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय ओम जी बिरला पर विश्वास करके दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनाने में पार्टी का प्रत्याशी बनाया। निश्चित ये हमारे लिए क्षण राजस्थान के लिए गौरव का विषय, टोंक में भी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते माननीय ओम बिरला जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनके नेतृत्व में लोकसभा आने वाली 17वीं लोकसभा बहुत अच्छे तरीके से चलेगी और देश के अंदर नवाचार भी होंगे। देश के अंदर जो बचे हुए काम है उनको पूरा करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। विपक्षी दल विरोध जता रहे थे कि उनके द्वारा जो इस तरह सांसदों को निलंबित किया गया, उनको नहीं चुना जाना चाहिए। देखिए, विपक्षी दल के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वो झूठ बोलकर कुछ एक सीटें देश के अंदर लोकसभा के अंदर लाए हैं। उनने कहा था आरक्षण समाप्त कर देंगे, लेकिन आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले इस देश के संविधान को, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को सर आंखों पे लगाने के बाद उनने उस प्रधानमंत्री की शपथ ली। आप गर्व करना चाहिए। कांग्रेस के लोग क्या करेंगे? बाबा साहब को जब चुनाव लड़ा था तो हराने वाली कांग्रेस बाबा साहब को वो सम्मान नहीं कर सकी जो हमारे भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किसी ने करा है बाबा साहब का, तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने करा है। पंच तीर्थ बनाकर बाबा साहब का सम्मान करने का काम करा तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने करा है। और आज पूरा देश जान चुका है कि कांग्रेस ने झूठ देकर, छलावा कर जनता को बरगलाने का काम करा था, लेकिन आज देश अच्छी तरह जान चुका है और कांग्रेस अपने आप को जिस तरीके से ठगा हुआ महसूस कर रही है, जिस तरीके से उन्होंने झूठ का दुष्प्रचार करा था, उनके सारा बेनकाब हो चुके हैं और आज जनता देश की नरेंद्र भाई मोदी के साथ मजबूती से खड़ी है। आने वाला समय देश के लिए बहुत ताकतवर समय है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर इस कांग्रेस के जिसने इस तरह का दुष्प्रचार करा, झूठ बोला, समाज के लोगों को बांटने का काम करा, तुष्टीकरण कर
जिस तरह के समाज को बांटने की परंपरा कांग्रेस ने शुरू की थी, हम सब लोग मिलकर इसका मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, भाजपा ने गए 5 साल में डिप्टी स्पीकर तक नहीं बनाया और ये कहा जाता है कि ये पद जो है विपक्ष को दिया जाता है। इस बार क्या लग रहा है? ये लोकसभा की परंपरा है और पिछली बार भी नहीं था और इस बार भी नहीं है, तो कोई विशेष बात नहीं है। ये लोकसभा की अपनी परंपरा नियमों में आता होगा, इसलिए नहीं बनाया होगा, इसलिए वो कोई विषय हमारे स्तर का नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस तरह का लोकसभा ओम जी बिरला के नेतृत्व में चल रही है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है और इतिहास रचा है उन्होंने। धन्यवाद।